हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको एक होली का मैं विशेष रहस्य बताता हूं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंदर अवतार नहीं लिया था, स्वयं आए थे। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात का कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान हैं, जिन्होंने राधा भाव लिया है, अर्थात एक भक्त के भाव में आए। और वो क्यों आए कि हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो और वो इस दुखी संसार से निकलकर वापस अपने घर आ सके। ये हमारा और आपका घर नहीं है। भगवान हर बार जब आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने अनुयायियों को भेजते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि वो हमारे बीच में बताएं हमें कि हमारा इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है। और वो एक ही है कि हम जो अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करना। तो ये होली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि होली के दिन स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में आए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु, जिनका एक और नाम है गौरांग महाप्रभु। उन्होंने राधा रानी का भाव लेके आए, इसीलिए वो गौर वर्ण के हो गए, क्योंकि राधा रानी जो है वो गौर वर्ण की हैं, सुनहरी हैं। और वो आए किस लिए? वो आए हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि व्यक्ति पात्र हो तभी उसको ये ज्ञान देना। परंतु कृष्ण भगवान ने जब राधा रानी का भाव लिया, तब उन्होंने क्या बोला? अर्थात राधा कृष्ण ने मिलके क्या बोला? जा रे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दे दो। और वो उपदेश क्या है? कि हम अपने जीवन में आनंद में कैसे रह सकें, मजे के साथ नहीं। मजा कौन सा सुख है जो आता है और जाता है, और आनंद कौन सा सुख है जो आता है, रुकता है और बढ़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु का यह आविर्भाव का दिन है, आने का दिन है। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसे ही हमें गौर पूर्णिमा मनानी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृपा निधान है। आज आप जो लीला स्थली ब्रज में आके देख रहे हैं, ये उनने और उनके शिष्यों ने ही उजागर करी है 90%। हाँ जी, गोवर्धन जी, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब किसने उजागर किया? ये तो लुप्त हो गया था। ये चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने किया, षट गोस्वामियों ने किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने आप ये सिर्फ ये लीला स्थली नहीं हमारे सामने प्रकट करी, परंतु हमें वेदों का मर्म बताया, वेदों का उद्देश्य बताया, उसका सार दिया। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कलयुग के जीवों के लिए। इससे महत्वपूर्ण और कोई दिन ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सरल तरीके से, और पात्र हो या नहीं हो, पात्रता को देखे बगैर उन्होंने सबको पात्र बनाकर ये कृष्ण प्रेम का जो धन है बांट दिया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करिए। और यदि हो सके तो चैतन्य महाप्रभु कब आए? तो वो चंद्रोदय पे आए। किस पे? जब चंद्रोदय होता है उस पे आए। तो जब तक हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास का मतलब वास करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के करीब। वो कैसे करते हैं? कीर्तन करके। उन्होंने यही आज्ञा दी है कि हर जगह क्या होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस होली को शुभ बनाइए, नशा वशा मत करिए, बर्बाद हो जाएंगे। पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, स्वयं बर्बाद हो जाते हो, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। नशा को त्यागो। ये होली का दिन है। होली का आज जल गई थी, प्रहलाद महाराज बच गए थे। अर्थात जो भी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो दुख के सागर में जलेंगे, और जो भक्त हैं वो इस दुखी संसार के दावना से, दावनल का मतलब होता है अग्नि से, दुखों की जो ये अग्नि है इससे बचेंगे। तो प्रहलाद महाराज की तरह बनिए,
होलिका की तरह नहीं जल जाओगे। हम लोग सोचते ना, होलिका ने भी क्या सोचा था कि मेरे पास वरदान है, अर्थात मेरे पास शक्ति है, मैं जलूंगी नहीं। ऐसे ही जब हमारे पास भौतिक कुछ चीज़ आ जाती है तो हम सोचते हैं हमको पास दुख नहीं आएंगे, मृत्यु नहीं आएगी। चिंता ना करिए, प्रहलाद ही बचा करते हैं। होलिका जैसे सोच रखने वाले कभी नहीं बचते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रहलाद जी को फॉलो करिए, ना कि होलिका जैसे बनिए। वो कैसे करेंगे? प्रहलाद महाराज ने क्या किया? प्रहलाद महाराज की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया और सब में फैलाया। तो आप भी क्या करिए, भगवान की आज्ञा जानिए। आप कहें कहाँ से जाने? तो जाइए givegita.com पे, GIVEGITA.com, या व्हाट्सएप करिए एक, ये सब फ्री है, ध्यान रखिएगा। 7210082100 पे जाके हमें व्हाट्सएप करिए। क्या? होली। क्या लिखकर? होली। एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करिए और आपको 13 घंटे के अंदर भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमारा भला कैसे हो सकता है, सारा अशुभ का नाश कैसे हो सकता है। जैसे होलिका का नाश हो गया, वो अशुभ थी, शुभ तो प्रहलाद महाराज थे, वो कैसे सब नाश हो जाए, या अशुभ हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। वो भगवद गीता का ज्ञान आपको 13 घंटे में प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करें। और आज से प्रण लें कि रोज मैं 108 बार ये महामंत्र करूंगा और ये भगवद गीता का कोर्स सुनूंगा। ये व्हाट्सएप करने पे आपको रोज आधा घंटे का एक लेक्चर आएगा। 26 दिन में आपको भगवद गीता आ जाएगी और आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व पूर्ण हो जाएगा। फिर से एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु की विजय हो, समस्त भक्तों की विजय हो और होलिका जैसे असुरों का नाश हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय गौर हरि।